अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 39 मोर अबाउट द मैटर वेव्स प्रॉब्लम 45। वो कहता है वेव फंक्शन तीन स्टेट्स के दे दिए गए हैं विद अ डॉट प्लॉट 39.23 में, जिसमें n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, ml 0 है, 0 प्लस माइनस 1 है। अब वो तीनों वेव फंक्शन दिए गए हैं हमें। वो कहता है जिसमें सबस्क्रिप्ट है आपके पास वो r थीटा पे डिपेंडेंस है, वो वैल्यू दे रहा है क्वांटम नंबर n l ml की, और थीटा और फाई आपके पास डिफाइन कर दिए गए हैं जैसे फिग में दिखाए गए हैं। वो कहता है फर्स्ट 5 वेव फंक्शन रियल है, फर्स्ट वेव फंक्शन रियल है, बाकी वाले आपके पास में इमेजिनरी अयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी अयोटा, यहाँ पे भी अयोटा। अब हमसे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मांग रहा है, पहले की, दूसरे की, और इसी तरह वो कह रहा है कि भाई आपके पास शो करो कि ये जो रेडियल आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आई है ये डॉट प्लॉट के साथ कॉन्फ़िगर करती है, यानी इसके साथ इसके मुताबिक है। फिर वो कहता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अब आप ऐड करें और शो करें कि सम स्फेरिकली सिमेट्रिक आएगा। तो पहले तो हम पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमें पी आर थीटा हम जानते हैं वेव फंक्शन का स्क्वायर करने से आ जाता है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा आपके पास। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये टूल बन जाएगा। इसमें से अगर आप देखें तो ये आर और ए को इकट्ठा करके लिख दें तो ये सारा एक रियल फैक्टर आ रहा है आपके पास, रियल में है। तो इसी तरीके से पहले का आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई, तो ये साइड थीटा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपके पास। अब अगले की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसको आपके पास है ये वाला 2l 21 प्लस 1 है, 21 माइनस है 2l। तो अब आपके 210 बोलना चाहिए बुनियादी तौर पे। तो अब आपके पास इसमें हम जानते हैं कॉन्जुगेट लेने से भी स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो इसी वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट कर लेंगे तो आपके पास देखें ये नेगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव में आ गया, और हम जानते हैं इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, बाकियों का स्क्वायर बन जाएगा एक तरह से, ये 1 के बराबर आता है, तो ये एक पैटर्न आ गया। यही जवाब उसके लिए आ जाएगा, दूसरे के लिए भी, तो दोनों का आइडेंटिकल ही होगा। अब हम जानते हैं कि लास्ट दोनों फंक्शन की सेम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी। अब हम जानते हैं कि गिवन डाटा में ml 0 था कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है रेडियल डिस्टेंस के न्यूक्लियस के साथ। तो आप देख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का जो फैक्टर है वो ग्रेटेस्ट है अलोंग द z एक्सिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब थीटा 0 है और कंसिस्टेंट है प्लॉट फिग के एक के साथ, यानी यहाँ पे। और अगले सिनेरियो में देखें जो अगले दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थे ml प्लस माइनस 1 वाले, तो उसका रेडियल आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज करती है रेडियल डिस्टेंस के साथ, तो आप वो भी ये देख सकते हैं अलोंग द z एक्सिस। तो हम कहेंगे ये ग्रेटेस्ट होगा लॉन्ग एक्स वाई प्लेन, जबकि उसमें था वो जी के लॉन्ग, तो हम कहेंगे ये कंसिस्टेंट है डॉट प्लॉट ग्राफ बी के साथ। तो ये आपके पास सिचुएशन है। फिर या सादा लफ्जों में कह लो कि कॉज एक्सट्रीम से शुरू मैक्सिमम में आता है, साइन वाले मिनिमम से शुरू होते हैं, तो उसी सेंस में ये आप क्या बात कर सकते हैं। फिर टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए इनका स्क्वायर को लेके सम कर लेंगे, सम लेके ये फैक्टर 1/2 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 होता है, तो ये फैक्टर आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है आपके पास। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।